हम विवेक कह सकते हैं। त्रैवार नमोस्तु। आचार्य श्री, जब हमारा नित्य देव दर्शन का नियम रहता है, पर अगर जैसे ट्रेन 4 या 5 बजे है तो वो फिर देव दर्शन में गिना जाएगा या नहीं? मतलब रात्रि हो रही है ना उस समय। गिन लेने का कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जानबूझ के अगर गड़बड़ किए हैं हाँ। तो बात अलग है। बाकी आपकी पूरी कोशिश और भावना यही है कि मुझे हाँ। दर्शन हो जाएं, और फिर जब हो गए समझ लो तभी दिन है। तब नमस्ते महाराज। हाँ, आज पूरे 24 घंटे निकल गए, एक बार भी जिन दर्शन ना हुए तो कम से कम नमोकार की एक माला फेर करके उस भावना को पूरा करें। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री महापुरुषों के जैसा कि आगम में है, आहार होता है निहार नहीं होता। कई महापुरुषों के तीर्थंकर, चक्रवर्ती, माता पिता, बलभद्र नारायण, पतिनारायण, उसमें एक जिज्ञासा थी महाराज जी, तीर्थंकर की माता, उनके भी निहार का उल्लेख, निहार नहीं होता ऐसा उल्लेख है, तो क्या वो अपने पिता के घर से जब आती है तब से ही ये होता है क्या? बात तो पते की पूछी आपने, लेकिन इस पर अलग तरह के समाधान मिलते हैं। लेकिन मेरी समझ से तो जब से वो भगवान जिन बालक को जन्म दें तब भगवान के माता पिता कहलाएंगे। तो इसमें और भी उत्तर हो सकते हैं, और विचार करेंगे। ये तो पूर्व निर्धारित होता है। वैसे इसमें ये भी आता है आदि पुराण में कि एक पूर्व निर्धारित भी है कि भगवान के जिन बालक के माता पिता बनेंगे, इनके यहाँ जन्म होगा। इसी से संबंधित माता जी, देवताओं के निहार नहीं होता तो क्या नारकियों के भी? हाँ, नारकियों के भी नहीं होता है। वैक्री अक्षर। नमस्ते महाराज। ओम नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि परिग्रह 24 होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। महाराज जी, बहिरंग परिग्रह को तो अपन समझ सकते हैं, उसकी लिमिट बना सकते हैं। अंतरंग परिग्रह को कैसे लिमिट बनाए, उनको कैसे पूरे समझे कि वो अंतरंग परिग्रह से अपन बच सके? अंतरंग परिग्रह की लिमिट तो क्या बनाएंगे, लेकिन ये पक्का समझिए कि अंतरंग परिग्रह पहले छूटना चाहिए। बहिरंग तो बहिरंग है ही, वो तो बाहर अलग अलग जगह रखा हुआ है, लेकिन वो ममत्व जो है ना, वो खास परिग्रह है। और जब तक मिथ्यात्व बैठा है तब तक आप बाहर से कितना भी छोड़ दो, वो किसी ना किसी कोने में भीतर बैठा ही रहता है। इसलिए मिथ्यात्व जाए, पर पदार्थ में एकत्व करने की बुद्धि समाप्त हो, ऐसे कहते ना, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। अपने आप से तो एकत्व, पर पदार्थों से विभक्त, यह हमारा आत्मा है। जब ऐसा निर्णय हो और मिथ्यात्व भागे और सम्यक्त जागे तो परिग्रह आपो आप सीमित हो जाते हैं। और अगर बाहर पड़े भी रहें तो उनमें भी अपनापन न होने से ज्यादा क्लेश नहीं होता है। अब क्षेत्र वास्तु हरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, ये बाह्य परिग्रह हैं। चलो इनकी गणना कर लो कि ये अमुक चीजें इतनी रखेंगे, तमुक चीजें नहीं रखेंगे, और होना भी चाहिए। मर्यादा बनाना भी चाहिए ताकि बाकी चीजें दूसरे लोगों के काम आए, बाकी चीजों संबंधी पाप हमारे माथे न पड़े। फिर 14 अंतरंग परिग्रह, मिच्छत दिए राया तय हस्सा दिया या छत दोसा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरम ग्रंथा। मिथ्यात्व सबसे पहले, खोटे देवशास्त्र गुरु को श्रेष्ठ मानना, पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करना, अन्य चीजों को देह और आत्मा को एक मानना, तो मिथ्या बुद्धि टूटे तो मिथ्यात्व परिग्रह खत्म होगा। फिर ऐसे ही 4 कसायां, इनको भी सीमित करो, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी 9 कसाएं, वेदों से बचो,
ब्रह्मचर्य व्रत लो, हंसी मजाक में कम पड़ो। लोग लाफ्टर चैनल देखने बैठ जाते हैं, हंसी नहीं आती है तो भी हा 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 करेंगे। क्या मतलब है? शांत रहो। मतलब है कि हम इन नौ कसायों को भी कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मिथ्यात्व के हाथ पांव तोड़ना पड़ेंगे। मिथ्यात्व, मिथ्या बुद्धि हटे, तब जाके मोक्ष मार्ग पर जीव बढ़े। और कोशिश करेंगे तो ये सब कुछ संभव होगा, स्वरूप की पहचान होगी। बताइए, शरीर का मोह, ये भी तो एक संसार है, परिग्रह है। ये पुद्गल की रचना है। ये सुंदरता किसकी है? पुद्गल की है। तुम्हारी क्या है इसमें? तुम्हारी सुंदरता से अनंत गुनी है। जब आत्मा की सुंदरता प्रकट होती है तो समोषण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा को इंद्र लोग भी देखते रह जाते हैं, और वो अपने केवल ज्ञान, वैभव, सुख में, अनंत सुख में मग्न है। तो इसलिए देह आदि पर पदार्थों के प्रति पर बुद्धि हो, स्वरूप के प्रति स्वबुद्धि हो, संभव है। ऐसे परिग्रह को कम करिए, छोड़िए। हम नमस्ते महाराज। आचार्य श्री को त्रिपाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा ऐसा है कि वेदी जो भगवान जी की विराजमान रहती है उसको 108 या 111 परिक्रमा करते हैं, उसके बारे में विस्तृत बताइए। और रात को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। उससे अपन को धर्म लाभ में क्या, लोगों की जिज्ञासा रहती है कि इसका मतलब क्या है, जो 111 बार करनी चाहिए या 108 बार करनी चाहिए? देखो, 108 बार भी करना चाहिए, 111 बार भी करना चाहिए, और जितने ज्यादा मोटे हैं उतनी ज्यादा करना चाहिए। उससे क्या होगा? परिक्रमा लगाने से बॉडी मेंटेन हो जाएगी। अगर हम भौतिक फायदे की बात करें तो सबसे पहले आजकल लोग शरीर के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, तो हम उनको सलाह दे देते हैं कि मंदिर जाओ, 27 परिक्रमा करो, रोज 108 परिक्रमा करो। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको मालूम है कि 108 प्रकार का आश्रव बंद होता है। बोलो, आलोचना पाठ की लाइन में बोलो। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृतकार्य मोदन करके। तो हम 108 परिक्रमा करते हैं, उसमें निरंतर एक भावना, एक जाप चलता रहता है। या तो हम कोई भगवान का नाम जपेंगे, या नमोकार की जाप करेंगे, या विनती करेंगे, और परिक्रमा चलती रहती है। और जब हमें ख्याल है कि 108 प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो हमें ये भी ख्याल है कि 108 परिक्रमा लगा रहे, हे भगवान हमारे सारे पाप धुल जाए। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से भी 3 परिक्रमा, 9 परिक्रमा, 27 परिक्रमा, 108 परिक्रमा लगाने का महत्व है। और देखिए, एक बात और है, आपने वो देखा हो टरबाइन, क्या बोलते हैं उसको? भामंडल, बिजली बनाने वाला वो पंखा, सर्किल, पवन चक्की होती ना, घूमती है। वो ऐसे जैसे जितनी बार, जितनी तेजी से घूमती है उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है ना। तो अपने केंद्र पर, तो हमारे केंद्र तो हो गए, सेंटर तो हो गए भगवान, वेदी, मंदिर वेदी, और हाँ उसकी तरफ जितना तेजी से जितना घूमते हैं ना उतनी एनर्जी पैदा होती है। इसके अंदर एक यही कि ये शाम के टाइम बोलते हैं कि रात्रि में नहीं लगाने चाहिए। अरे तो बोलने वाला चला जाए उसके बाद लगाने का नहीं। मुझे एक महाराज श्री ने बताया था, मेरे चालू थी 111 बार 111 दिन तक, तो कहा रात्रि में नहीं करना चाहिए बेटा, क्योंकि रात्रि में करने में जीव की हत्या होती है, दिन में करो। तो इसके प्रति मुझे बहुत सी शंकाएं थी, इसलिए ऐसा है। जब ऐसे समाधान वाले मिले तो उनसे ये भी पूछो कि मैं घर में घूमूंगी, फिर सड़क पर जाऊंगी, मैं फिर गार्डन में जाऊंगी, तो मुझे कितना पुण्य लगेगा? यहाँ मैं देख देख करके धीरे धीरे अपना परिक्रमा लगा रही हूँ, और मैं जीवों की रक्षा कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, भगवान को देख रही हूँ, तो यहाँ घूमना अच्छा कि डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने को कहा है, या मेरी इच्छा घूमने की है तो मैं सड़क पर जाऊं, वहां घूमना अच्छा? तो मेरी समझ तो ये कहती है जब समय मिल जाए, लेकिन ये ध्यान रखें जीव राशि बहुत नहीं आ रही हो, लाइट के जीव नहीं पड़ रहे हो,
वहां पर चींटी वगैरह का बहुत ज्यादा घूमना फिरना ना हो, शांति से एक रूमाल हाथ में ले लो, ज्यादा से ज्यादा कहीं ऐसा कुछ लगे तो हटाओ और अपनी परिक्रमा करते रहो। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ 111 बार 111 बार। अरे बिल्कुल 1011 तक करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो वो मेरा बराबर का नियम चल रहा है। नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, उसका क्या कारण है? उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? अब देखो ऐसा है कि संसार की चीजों में चित्त बहुत जल्दी लगता है। कोई दूसरा मोबाइल चला रहा हो ना और आप थोड़ी दूर भी बैठे हैं तो सरक 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 करके उसके पास तक, अरे क्या देख रहा है इसमें, क्या कर रहा है, कुछ न यूं यूं तो करते ही रहेंगे। तो ये बाहरी चीजों में, दूसरी चीजों में और बहुत जल्दी उपयोग जाता है। लेकिन अगर प्रवचन हो, स्वाध्याय हो और खुद को ही करना पड़ रहा हो तो बहुत कम होता है। कोई दूसरे करा रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं तो एक बार फिर भी कि यार आधे घंटे बैठो, महाराज जी बोल रहे हैं सुनो, उसमें थोड़ा लग भी जाता है। लेकिन खुद को ही स्वाध्याय करने बैठना हो तो कैसे होगा? तो भाई चित्त को लगाना पड़ता है। और इसलिए गुरुवर सन्मति सागर जी कहते थे कि कभी भी स्वाध्याय करना है तो 2-3 जने बैठो। तो एक तो एक बंदिश हो गई कि हम 3-4 जनों को इतने बजे बैठना है, और दूसरी कि जब आपस में चर्चा होती है तो उपयोग लग जाता है। तो अपने मन को धर्म में लगाना पड़ता है। बड़े बड़े लोग ऐसा प्रश्न करते कि मन नहीं लगता है, फिर युवाओं को बताइए क्या हाल होगा, उनका मन कैसे लगेगा? तो अपन को खुद को भी लगाना है, कोई नए नए तरीके ढूंढें, स्वाध्याय के नए तरीके ढूंढें। अब कल देखिए हैं कौन सा कार्यक्रम हुआ, ट्रेजर हंट, मतलब चिट्ठियां ढूंढो, उसी में लग गया 1-2 घंटा। तो दिमाग थोड़ी देर के लिए किसी अच्छी चीज में बिजी हुआ। तो नए नए तरीके ढूंढ करके नए नए ढंग से जिनवाणी का स्वाध्याय करें, और बैठ करके शास्त्र जी का स्वाध्याय हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो गुरुदेव के अच्छे प्रवचन आ रहा है, कोई सैद्धांतिक प्रवचन माला चल रही है, उसे सुने, और पुराण शास्त्रों का स्वाध्याय में मन लग जाता है उसे करें। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अष्टमी और चतुर्दशी को तत्वार सूत्र का पाठ करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे अम्मा जी 10 बार बोल दिया, करने में कोई दिक्कत नहीं है। तत्वार्थ शुद्ध जी महान ग्रंथ है, उसमें सिद्धांत की बातें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो मूल सिद्धांत ग्रंथ नहीं है ना। हाँ। मूल सिद्धांत ग्रंथों में अभी हम सठखंडागम और कसाय पाठ शुद्ध को मान रहे हैं, अधिकतम आचार्य और विद्वान। तो तत्वार्थ सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उसे सूत्र किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आई है। सुत्तम गणधर कहिदम तएव पत्ते बुद्ध कहिदम च सुद के बलिना कहिदम तएव दसंग पुब्बीणम। ये सूत्र किसे कहते हैं? तो बोले गणधर देव ने कहा है वो सूत्र, प्रत्येक बुद्धों ने कहा है वो सूत्र, 10 अंग के धारियों ने कहा है वो सूत्र। अवमा स्वामी मुनिराज को 10 अंगों का ज्ञान था नहीं, 1 अंग का भी पूरा कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा बहुमूल्य संपदा अपने गुरुओं से प्राप्त हुई कि उनने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। ऐसे में तत्वार्थ सूत्र को कभी भी कहीं भी और शुद्ध अवस्था में, हाथ मुंह धुले हों, मंदिर का घर की छत की जगह हो, और फिर आप अच्छे से पढ़ो। ओम नमोस्तु। छाणी से पधारे गुरु भक्त माजुन जी जैन अपनी जिज्ञासा आचार्य श्री के समक्ष रखेंगे। माजुन जी जैन। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले एक वाक्य बताता हूँ। गुरुदेव जब छाणी में पधारे थे
तो शांति सागर जी की तपोभूमि जो है वहाँ पे एक अतिशय क्षेत्र है चित्तौड़ा में महावीर स्वामी गुरुदेव वहाँ पे पधारे और गुरुदेव ने मन बना लिया कि आज शाम को हम विहार करेंगे। गुरुदेव जब वहाँ से विहार के लिए निकले, पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि गुरुदेव गेट से वापस मुड़े और बोला कि आज रात्रि हम यहीं पे विश्राम करेंगे। और गुरुदेव ने वहां पर रात्रि विश्राम किया और सवेरे जब गुरुदेव का विहार हुआ तो हम वापस जब मंदिर जी में पधारे तो हमने कुछ ऐसा दृश्य देखा कि वहां पे कुछ अतिशय हुआ या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ। चमत्कार नहीं हो रहा, कुछ ऐसा चमत्कार था जो मैं बता नहीं सकता, बट हुआ वो, मतलब जैन समाज के लिए नुकसानदायक था। तो मतलब जैन मंदिर के वहां पर कुछ और देवताओं की मूर्ति वगैरह थी, वो पधार गई। आचार्य श्री से मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, जैसे कि हम अभी गांव का जो मंदिर है शंभुनाथ मंदिर, उसका हम नवीनीकरण कर रहे हैं, उसको नींव से जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, यदि हम शिखर को उतारते हैं तो क्या समाज पर कोई दोष रहता है या फिर शिखर नहीं उतार सकते हैं? ओम। प्रासंगिक प्रश्न है। शिखर नहीं उतारना चाहिए, सही बात ये है। लेकिन जब हमें पता है कि ईंट की मर्यादा, ईंट की जिंदगी 200-250 साल होती है और उस समय का जो चूना है उसकी जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 साल मान लो, और उस समय की जो रेत है, और जब हम देख रहे हैं कि हाथ लगाने से वो हाथ में आ रहा है, और ऐसे में भी अगर लकीर के फकीर बने रहेंगे तो गलत होगा। इसका मतलब है कि जिन प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सकता है, अगर वो पत्थर के हैं और उसमें नए पत्थर जोड़ करके उसको एडजस्ट किया जा सकता है तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन ऑलरेडी वो पहले ही से चूने टाइप की चीज़ों की हैं, और कहीं से एक तरफ हाथ लगाते हैं या कुछ नया जोड़ने जाते हैं तो दूसरी तरफ से वो सरक जाता है। बुद्धिमान यही है कि विनय से, प्रतिष्ठा की विधि से, देवताओं का आज्ञा लेकर के और फिर शिखर वगैरह पूरा उतार के जड़ से नया मंदिर बनाया जाए। अब प्रतिष्ठा शास्त्र इस बात को कहते हैं कि अगर आपको नया मंदिर की जगह पर बनाना है तो अगर मिट्टी का मंदिर है तो आप चूने का मंदिर बनाइए, अगर चूने का मंदिर है तो आप पक्की ईंटों का मंदिर बनाइए, ईंटों का मंदिर है और आप उसे तोड़ रहे हैं तो आप पत्थर का मंदिर बनाइए, और पत्थर का मंदिर है और किसी तरह से उसे डिसमिस करना पड़े तो आप धातु का मंदिर बनाइए। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो प्राचीन मंदिर का जड़ से जीर्णोद्धार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव।